हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। सब सुनने वालों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हुए गुड मॉर्निंग जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को यीशु मसीह में जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। खुदा का शुक्र करते हैं, आए खुदा के पाक कलाम की मैं तलावत करता हूँ। आज जो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तलावत मैं करूँगा वो खुदा उनके पाक कलाम में से मुकद्दस दानियल नबी का सहीफ़ा जो कि 4 बाब है और उसकी 31 आयत से लेके 35 आयत तक मैं पढ़ूँगा। यहाँ खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में मरकूम है, खुदा का बंदा मुकद्दस दानियल नबी यहाँ तारीर करता है रूह कुदस के फजल से। खुदा का पाक कलाम यहाँ खुदा का बंदा लिखता है, बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज़ आई कि ए नबूकदनज़र बादशाह, तेरे हक़ में ये फतवा है कि सल्तनत तुझ से जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझ को मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हाकमरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। उसी वक़्त नबूकदनज़र बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल अकाब के परों की इमानत, उसके नाखून परिंदों के जंगल की इमानत बढ़ गए। और इन आयाम के गुजरने के बाद शाह नबूकदनज़र ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकल मुझ में फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और उस हय्यो कय्यूम की हम्द व सना की जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है। और मैं और ज़मीन के तमाम बाशिंदे नाचीज़ गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। आमीन। खुदाम के असली जलाली पाक पवित्र और जलाली कलाम के पढ़े सुने और उसके समझने के लिए उसका पाक फजल मांगते हैं ताकि हमारी ज़िंदगियों के लिए यह ज़िंदा पाक कलाम बायसे बरकत हो, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी जानों और रूहों के लिए समझने के लिए उसका फजल मांगते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में जलाली पाक कलाम 100 का 100 गुना फल लाए। आई खुदा के पाक कलाम की आवाज़ को मैंने जो खुदा की रूह कुदस पाक कर बयान किया, या खुदा का बंदा मुकद्दस दानियल नबी एक खुदा का बरगज़ीदा और खुदा का नबी जो कि यरूशलेम से जब हैकल बर्बाद हुई तो शाह नबूकदनज़र उसको असीर में ले गया, उसको कैद खाना में इराक में जो आज का शहर राक कहलाया जाता है, ये बाबल का शहर है, पाक कलाम में लिखा है। उस वक़्त का बादशाह शाह नबूकदनज़र था उसका नाम। वो दानियल नबी को अपने मुल्क में उसे कैद करके ले गया और जब बादशाह अपने पलंग पर सो रहा था तो उसे एक ख्वाब आई। जब उसे ख्वाब आई तो उसने अपने सरदारों को कहा, मशीरों को, कि जाओ और इसकी ख्वाब की ताबीर करने वालों को ढूंढ लाओ ताकि मेरी ख्वाब की ताबीर की जाए। वो उस वक़्त के ख्वाब की ताबीर करने वालों को, जो उस वक़्त वो ख्वाब की ताबीर करने वाले थे, उनको ले आए। लेकिन उनमें से नजूमियों में से
ना ही फलकगीरों में से, ना ही कोई और उस बादशाह की ख्वाब की ताबीर बता सका। लेकिन उनमें उनका बादशाह का जो मशीर था, उसने कहा, बादशाह सलामत, एक बंदा है जिसका नाम दानियल नबी है, जिसको तू कैद खाना में डाला है, जिसको तू यरूशलेम से ले आया है, वो ख्वाबों की ताबीर बयान कर सकता है। उसको वो ले आया और उससे अपने हक सब कुछ बताया बादशाह ने। तो बादशाह ने उसको अपनी ख्वाब बताई कि मुझे ये, मैं पलंग पर लेटा, ये मुझे ख्वाब आई। तो दानियल ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम दे। उसको खुदा ने नबूवत की उस पे, और उसने जाकर फिर बादशाह के महल में उसके सामने उसकी ख्वाब की ताबीर का हाल अहवाल बयान कर दिया दानियल नबी ने। क्योंकि दानियल नबी को ख्वाबों की ताबीर, क्योंकि खुदा का बंदा नबी था, खुदा उसके साथ था, खुदा उसके रूल कुदस अपने फजल के साथ उसे उसके दिल में था, खुदावन उसमें से बोलता था और उसने बयान की हर एक बात, उसकी ख्वाब की ताबीर को बयान कर दिया कि तू आने वाले वक्त में तेरे पे ये ख्वाब की ताबीर है कि तेरा वक्त बुरा है, तुझसे ये सल्तनत जाती रहेगी, तुझसे बादशाही खत्म हो जाएगी, तू जमीन पर आ जाएगा, तू हाँक दिया जाएगा अपने महल में से और लोगों में आ जाएगा, और इंसानों से निकलकर तू घास खाएगा, बैलों की तरह तेरे नाखून बढ़ जाएंगे, अकाबों की तरह, जंगल के जानवरों की तरह, और तू जमीन पर आ बैठ जाएगा। और इसी तरह उसका दौर शुरू हुआ और बादशाह के महल से वो निकल आया, खुदा ने उसे निकाल दिया और वो ज़मीन पे बैठ गया, और वो बैलों के साथ, पाक कलाम में लिखा है, वो घास खाने लगा। इसी तरह उसका वो 7 दौर पाक कलाम में लिखा है, वहाँ उसके वक्त पूरा हुआ। तो फिर वो लिखता है, खुदा का बंदा वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर कि बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई कि ऐ नबूकदनजर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे, और तू मैदान के हवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा, और 7 द्वार तुझ पर गुजरेंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हाकमरानी करता है। बिल्कुल, ममलकतें, हुकूमतें, बादशाहियाँ, ये सब खुदा की अनायत होती है। जब कलाम में लिखा है इंसान की रवशें खुदा को पसंद आ जाती हैं, तो इंसान के दुश्मनों को भी वो दोस्त बना देता है। इसी तरह यहाँ खुदा के कलाम में लिखा है, ममलकतें और हाकमरानी करता है वो खुदा ही की तरफ से होती है, और लिखा है उसे जिसको चाहता है देता है। ऐसे ही है, ये खुदावन की तरफ से है। खुदा ममलकत, हुकूमतें, बादशाहियाँ जिसको चाहता है, या पाक कलाम में लिखा है, वो उसे दे देता है। फिर लिखता है, उसी वक्त शाह नबूकदनजर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका बदन आसमान की शबनम से तर हुआ, यहाँ तक कि उसके बाल अकाब के परों की इमानत, उसके नाखून परिंदों के जंगल की इमानत बढ़ गए। और इन अयाम के गुजरने के बाद में शाह नबूकदनजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं और मेरी अकल मुझ में फिर आई, खुदावन के कदमों में झुका और उसे खुदावन मिला। उसने आंखें अपनी खुदा की तरफ उठाई, क्योंकि शाह नबूकदनजर खुदा पर ईमान नहीं रखता था। वो बुतों और
बड़ी बड़ी सीरतों को, सोने की सीरतों को बनवाकर अपने मशीरों को कहता, सरदारों को, तमाम कौम को कहो कि इसकी पूजा करे, क्योंकि वो खुदा के सामने नहीं झुकता था। लेकिन दानियल नबी था, वो खुदा का बंदा था, उसने उसका इनकार किया था कि मैं तेरी सीरत के सामने कभी नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ अपने जिंदा खुदा की इबादत करूंगा। इसी तरह जब उसे ये सब कुछ उसकी ख्वाब की ताबीर का हवाला दानियल नबी ने बताया और पूरा हो गया, और फिर उसके बाद यह याम गुजरने के बाद शाह नबूकदनेस्सर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ में फिर आ गई अकल उसे, और मैंने हक ताला का शुक्र किया। फिर उसने मूर्तों को छोड़कर अपने खुदावन हक ताला का शुक्र किया बादशाह ने, और उसने कहा उस हय्यो कयूम की हम्दो सना की, जिसकी सल्तनत अबदी और जिसकी ममलकत पुश्त दर पुश्त है, और जमीन के आयाम अजीम, जमीन के तमाम बशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, बिल्कुल। और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है। आमीन। ऐसे ही है, खुदा जो कुछ चाहता है वो करता है ज़मीन पर, और उसका कोई हाथ रोक नहीं सकता है। चाहे वो गधा घर को उठाए, ज़मीन से उठाए और मुल्कों का बादशाह बना दे, चाहे उसको बादशाह की अदा पसंद ना आए, बादशाह की तकब्बर गरूरी घमंड पसंद ना आए, तो बादशाह की बादशाहत को ख़त्म करके वो ज़मीन के पर ले आता है, ज़मीन के जानवरों की तरह उसे घास खाने पर मजबूर कर देता है। यही पाक कलाम में जो उसकी ख्वाब का लबे लबाद था, मुकद्दस दानियल नबी ने उसको ताबीर को बयान किया। उसका वक्त पूरा हुआ एक बादशाह का, तो बादशाह के वो अयाम बादशाही के ख़त्म होकर वो ज़मीन पर बैठ गया और बैलों के साथ घास खाने लगा। और जब उसके अयाम ये पूरे हुए तो उसे पता चला कि वाकई ये मेरा खुदा है, हय्यो कायूम है, कादे मुतलक है, जिसने मुझे बादशाहत अता की हुई है। और फिर उसे अकल आई और फिर उसने खुदा का शुक्र किया। इसी तरह हमें भी खुदा का शुक्र करना है हर हाल में। फिर यहाँ खुदा का बंदा लिखता है, और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है। हमारा खुदावन जो कुछ चाहता है अहले ज़मीन पर हर बंदा बशर का ख्याल रखता है, करता है ख्याल, क्योंकि वो खालिक है, मालिक है, पाक परवदिगार है, वो यहोवा यरी है, वो सबका तख्लीक करने वाला है, वो हमारा जिंदा खुदावन पाक खुदा है, क्योंकि कायनात को तख्लीक करने वाला वही खुदा है। ज़मीनों पर, मुल्कों पर तमाम बादशाहों को बनाने वाला वो है, बादशाहों को ख़त्म करने वाला वही है। इसी तरह लिखा है, आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके। हाँ, खुदावन का हाथ कोई नहीं रोक सकता है। जो चाहे वो करता है, जिसको चाहे वो फकीर से बादशाह बनाए, बादशाह को ज़मीन पर ले आए और उसे फकीर बना दे। यही खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है मुकद्दस दानियल नबी, क्योंकि दानियल नबी एक मुकद्दस खुदा का बरगज़ीदा नबी गिना गया है। पाक कलाम में वो खुदावन के कदमों में झुकता, घुटने टेकता और हर वक्त दुआ करता, क्योंकि जब यहाँ कलाम में लिखा है कि जब दानियल नबी को यरूशलेम में से, हैकल में से, उसे कैद खाना में शाह नबूकदनेस्सर ने उसको ले आया, तो यहाँ पर उसने उसको यहाँ तक के शेरों की मान में भी डाला, लेकिन खुदा उसके साथ था। दानियल नबी को
शेरों के मुंह खुदावन ने बंद कर दिए और उसको जब तक ना पहुंची, क्योंकि खुदावन दानियल नबी के साथ था। इसी तरह सदक, मिस्रक और अब्दुल नजू को जब उन्होंने भी इनकार किया इसका, शाह नबूकदनेस्सर का, कि हम तेरी सोने की मूर्तों के सामने, तेरी उस कहने पर उनके सामने नहीं झुकेंगे, हम जिंदा खुदा पाक खुदा के सामने झुकेंगे। उनको भी आग की भट्टी में डाला, तीनों को। लेकिन जब उसने देखा, उसने कहा मैंने तो 3 को डाला है, ये चौथा कौन नजर आ रहा है। फिर उसे पता चला कि इनका खुदावन अल्लाह सी जात है जो चौथा इनको आग की भट्टी में उनके कपड़ों तक भी जरा तक बू तक ना आई। जब उन्होंने शाह नबूकदनेस्सर बादशाह ने हुक्म दिया मशीरों को इन तीनों को बाहर निकाला जाए, तो आग में जिन्होंने डाला था, जिन्होंने नौजवान उस टाइम के पाक कलाम में लिखा है सुरमों ने, वो तो जल कर राख हो गए। लेकिन इन तीनों को, खुदा के बंदों को, खुदा के बरगजीदों को, क्योंकि खुदावन इनके साथ था, इनको जब तक ना पहुंची ये सही सलामत आग की भट्टी से बादशाह के हुक्म पर बाहर आए। और बादशाह मान गया कि वाकई तुम्हारा जिंदा खुदावन खुदा जो जिंदा खुदा है, जिसकी तुम प्रस्तिश करते हो, वो खालिक और मालिक है। इसी तरह मुकद्दस दानियल नबी को भी जब शेरों की मान में डाला तो उसको भी जब तक ना पहुंची, शेरों के मुंह खुदावन ने बंद कर दिए। यहाँ भी शाह नबूकदनेस्सर जो सीरतों का, मूर्तों का बनाने वाला और लोगों को कहने वाला कि इनकी इबादत करो, इनके सामने झुको, लेकिन ये खुदा के बंदे, खुदा पर ईमान रखने वाले कभी किसी बुत के सामने, किसी सीरत के सामने, किसी मुजस्मे के सामने नहीं झुकते हैं। हम सब झुकते हैं तो अपने जिंदा खुदावन पाक खुदा के सामने, क्योंकि वो हमारा सबका खालिक और मालिक है। उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं पाक कलाम के वसीला से कि आज खुदा ने हमसे कलाम किया, बोला। खुदा इसके पाक कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करे, ताकि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में जिंदा पाक कलाम को पढ़ें, समझें और इस पर अमल करें। जिंदा कलाम को अपने दिल में रख लें और कभी गुनाह ना करें और खुदा के नाम को अपनी अपनी ज़िंदगियों से जलाल देते रहें। उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ आए। मैं दुआ मांगता हूँ। कुदूस मेहरबान खुदा, बराबर का रब, खालिक और मालिक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन खुदा, मैं शुक्र करता हूँ तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, आज सुहानी सुबह के लिए कि तूने खुदावंदा हमको ज़िंदगी बख्शी, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, सबको सुनने वालों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। जितने लोग व्हाट्सएप पर सैकड़ों की तादाद में, यूट्यूब पर खुदा तेरे पाक कलाम की सच्चाई की बातों को सुनते हैं, जिंदा कलाम को, उन सब के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। मिन्नत करता हूँ बीमारों के लिए शिफा की दुआ करता हूँ, कैदियों के लिए रिहाई, बेऔलादों के लिए औलाद, बेरोजगारों, बेवा, यतीमों, गरीबों, भूखे प्यासों को इन्हीं बरकत में शामिल करते हैं। मिन्नत करता हूँ खुदावंदा खादमों के लिए, खुदावंदा अपने खादमों को आके शोले बना के इस्तेमाल कर, अपने खादमों को हिकमत से, इल्मियात से, खुदावंदा मकाशफा की नबूवत के कलाम से भर। जितने तेरे खादम जो रूह सच्चाई का कलाम लेकर कलीसियाओं में जाते हैं, पाक चर्चिस में जाते हैं, उनका जिम्मा ले खुदावंदा, उन्हें हिकमत अनायत कर, ताकि फजल तेरा रूह कुदस पाकर जितने लोगों में जाएं, तेरे कलाम की सच्चाई को फैलाएं, तेरे कलाम की मनादी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जाने, रूहें तौबा करें और तेरे कलाम के करीब आएँ। तेरे यस्सु नाम में, तेरे पाक कदमों में आकर तेरा शुक्र करें और अपनी जाने, रूहें तेरे ताबेदारी में दें, अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। बड़ी मदद कर दूसरा आसमानी खुदा, अपने खादमों के साथ हो। तेरा शुक्र करता हूँ पाक कलाम के लिए, आज जो तूने जिंदा कलाम दिया, हम सबको खुदावंदा हर वक्त खुदावंदा सिर्फ अपने कदमों में झुकने का फजल दे, क्योंकि तू हमारा सबका जिंदा खुदा है। तू हमारा जिंदा खुदा है। तू प्यार से भरा सच्चा खुदा है कि जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं। हाँ, हम ना तो हम किसी
बुत के सामने झुकते हैं, ना किसी सीरत के सामने, ना ही किसी सोने की मूरत के सामने। हम तो सिर्फ मांगते हैं तो अपने खुदा पाक खुदा के सामने झुकते हैं, जो जिंदा खुदा है, आसमानों पर, ज़मीनों के नीचे हर जगह मौजूद है। वही हमारा खुदावन यीशु मसीह है। हम उसी का शुक्र करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए, बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। मुल्क के लिए खुदावंदा चारों कोनों पे तेरी पाक भाड़ फरिश्तों की मांगता हूँ। मदद फरमा, रहम कर, करम कर। खुदावंदा अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से बचा के रख। खुदावंदा अपना फजल वाला हाथ बढ़ा हाकिमों के लिए, तमाम हुकूमतों के लिए तेरा बरकत वाला, हिकमत वाला, उनके लिए एक दना दिल मांगता हूँ, अच्छी सोच मांगता हूँ। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, तमाम स्टैब्लिशमेंट के लिए, तमाम ब्यूरोक्रेसी के लिए, तमाम कानून बनाने वाले इदारों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास खुदावन इख्तियार दे रखा है। ये भी इख्तियार खुदावन तेरी तरफ से मिलता है, क्योंकि पाक कलाम में भी हमने यही सीखा, तू जिसको चाहता है, जो कुछ चाहता है बांट देता है, जो कुछ चाहते है जैसा करता है। तेरे हाथ को खुदावन कोई इंसान रोक नहीं सकता है, क्योंकि तू हय्यो कायूम है, तू खुदावंद खुदा है, तू पाक परवरदिगार है, तू मालिक और खालिक है, बड़ी मददगार। तमाम इख्तियार रखने वालों को उनके लिए हिकमत मांगता हूँ, बड़ी मददगार, ताकि तेरी हिकमत पाकर तेरी लोगों का, तेरी रियायाकार खुदावंदा ख्याल करें, आसानियाँ पैदा करें। बड़ी मददगार, रहम कर, करम कर। मैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हुए नौजवान बेटे बेटियों को तेरे पास लाता हूँ। बड़ी मददगार नौजवान बेटे बेटियों के लिए खुदावंदा जैसे दुनियावी अलूम में दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, कारोबार, इसी तरह उन्हें खुदावंदा पाक कलाम की भी खुदावंदा नज़दीक ला, ताकि तेरे कलाम को भी सीखें और तेरे यीशु नाम में बढ़ते और तरक्की करते जाए। हमारी मददगार, मुझे दुआ मांगना सिखा। यकीनन हम जब दुआ मांगते हैं खुदा पाक परवरदिगार से हम बातें करते हैं। बड़ी मददगार, रहम कर, करम कर। मेरी दुआ दरखास्त सुन, कबूल कर। यीशु मसीह का मुकद्दस और पाक जलाली नाम लेके मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया।